अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ स्मारा खान। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। क्या आपने कभी कोई मैसेज लिखा, बार बार पढ़ा और फिर डिलीट कर दिया? क्या रात को सोने के लिए लेटे, लेकिन दिमाग माजी की गलतियों और मुस्तकबिल के खदशात में उलझा रहा? अगर हाँ, तो आप फिर अकेले नहीं हैं। आज लाखों लोग एक ऐसी ही आदत का शिकार हैं जो खामोशी से की खुशियां, सुकून और कामयाबी छीन रही हैं। और आपको पता है इस आदत का क्या नाम है? इस आदत का नाम है ओवर थिंकिंग। इसमें मसला ये नहीं है कि वो सोचते हैं, मसला ये है कि वो इतना सोचते हैं कि अमल करना भूल जाते हैं। ओवर थिंकिंग वो कैद है जो आपने खुद अपने जहन में बनाई हुई है। आज दुनिया में बेशुमार लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। ये एक खामोश दुश्मन है जो आपकी तवानाई, आपका एतमाद और आपका सुकून आहिस्ता आहिस्ता छीन लेता है। याद रखें, सोचना मसला नहीं है, जरूरत से ज्यादा सोचना मसला है। क्योंकि सोचना तो रोशनी है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना धुन बन जाता है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल उसी झूले की तरह है जो बहुत हरकत करता है लेकिन कहीं पहुंचाता नहीं। आप घंटों सोचते रहते हैं लेकिन जिंदगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। जितना आप अपने जहन को कंट्रोल करना सीखेंगे, इतना ही सुकून और कामयाबी आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। जी, सोचना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी सोच की बदौलत इंसान ने तरक्की की, नई चीजें इजाद की और अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। लेकिन जब यही सोच हद से बढ़ जाए तो ताकत कमजोरी बन जाती है। आप बार बार सोचते हैं, अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरा फैसला गलत साबित हुआ तो, अगर मेरी मेहनत जाया होगी तो। और इन्हीं अगर मगर के जाल में आपका कीमती वक्त, तवानाई और आपका कॉन्फिडेंस जाया होता रहता है। आपको पता है ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह खौफ है। नाकामी का खौफ, लोगों की राय का खौफ, मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का खौफ। हमारा दिमाग हमें महफूज रखना चाहता है, प्रोटेक्शन देना चाहता है, इसीलिए वो हर मुमकिन खतरात के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब हम सोचते ही रह जाते हैं और अमल करना भूल जाते हैं। सेहतमंद सोच और ओवर थिंकिंग में फर्क, सेहतमंद सोच जो है वो आपको अमल की तरफ ले जाती है। ओवर थिंकिंग आपको अमल से दूर ले जाती है। आप सोचते ही रह जाते हो, आपके एक्शंस नहीं होते। अगर आप किसी बारे में सोचते हैं, मंसूबा बनाते हैं और फिर कदम उठा तो ये मुस्बत सोच है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहते हैं और कुछ नहीं करते तो ये ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग के बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। चंद एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ओवर थिंकिंग आपकी नींद खराब करती है, आपका कॉन्फिडेंस लो करती है, जहनी तौर पे आपको इतना थका देती है कि आप फेड अप हो जाते हो किसी से, आपकी खुशियां छिन जाती हैं और आपको छोटे छोटे फैसलों से भी डराना शुरू कर देती है। वो क्या? ओवर थिंकिंग। कितने आज तक कितने ख्वाब सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हम अमल के बजाय सिर्फ सोचते रहते हैं। आपको पता है जिसका हल भी है, चीज से आपने अपने आप को खुद निकालना है। और उस ओवर थिंकिंग से निकलने के 6 असूल हमेशा याद रखें। पहला असूल क्या है कि आप हकीकत और खदशात में फर्क करो। खुद से पूछो, क्या ये मसला वाकई मौजूद है या सिर्फ मेरे जहन में है? ज्यादातर परेशानियां जो होती हैं वो हकीकत में नहीं होती, सिर्फ खदशात होती हैं। तो इन खदशात को दूर करें। और दूसरा असूल, हल का भी सोचो। अगर ये मसला है तो इसका हल क्या होगा? सिर्फ अगर ऐसा हो गया तो मत सोचो, साथ ये सोचो अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि मसाइल पर सोचने से खौफ बढ़ता है, हल पे सोचने से आपको एतमाद मिलेगा, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। और ओवर थिंकिंग से निकलने का तीसरा असूल, छोटे फैसले जल्दी करना सीखो। जो आपकी जिंदगी में छोटे छोटे फैसले होते हैं ना, कि कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी किताब पढूं, कौन सा कलर
के कपड़े सिलेक्ट करूं, कौन सा काम पहले करूं, ठीक है। इन चीजों पे ना आप घंटे मत लगाओ, घंटों में बैठ के आप सोचते रहो कि मैं ये ऐसे करूंगा। फैसला करने की आदत पैदा करें जल्दी जल्दी, ये छोटे मोटे कामों के फैसले जल्दी किया करें। फैसला करने की आदत से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें। और ओवर थिंकिंग से निकलने का जो चौथा असूल है कि अपने खौफ को लिखो। जब आपके दिमाग में कोई खौफ आता है ना, डर आता है, तो आप एक डायरी रखो, उसको लिखना शुरू कर दो। क्योंकि जब खौफ दिमाग में होता है ना, तो वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप उसे लिखना शुरू कर देते हैं ना, उसे कागज पे ले आते हो ना, तो वो मामूली सा महसूस होने लग जाता है। तो अपने जो खौफ होते हैं, खदशात होते हैं, उनको लिखना शुरू कर, फिर आपको बड़े छोटे से लगेंगे और उनके हल भी आपके सामने आ जाएंगे। और ओवर थिंकिंग से निकलने का पांचवा असूल, हाल में जीना सीखो, जिस हाल में रब रखे अल्हम्दुलिल्लाह, हाल में जीना सीखो। ओवर थिंकिंग हमेशा माजी या मुस्तकबिल में रहती है कि मैंने ये किया था, मैंने ऐसे कर दिया था, या मैं ऐसा करूंगा तो मैं ये कर लूंगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग हमेशा माजी या मुस्तकबिल में रहती है, लिहाजा आप हाल में रहना सीखो। जबकि जिंदगी आप अभी गुजार रहे हो, तो अपने आज पे तवज्जो दो। जो आज हमारे इख्तियार में है सिर्फ वही करो। ओवर थिंकिंग से निकलने का जो छठा असूल है वो ये है कि अमल को सोच पर तरजीह दो। याद रखो, एतमाद सोचने से नहीं आता कि आप सोचते रहोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो एक्शन से मिलता है, एतमाद अमल करने से आता है। पहला कदम उठाओ, रास्ता खुद बनता जाएगा, पर पहला कदम लाजम उठाना है। जिंदगी में गैर यकीनी सूरत हाल जरूरी है। सोचो, अगर जिंदगी में हर चीज पहले से तय होती तो क्या मजा रह जाता? ना ख्वाबों की अहमियत होती, ना जदोजहद की कीमत होती, ना कामयाबी की खुशी महसूस होती। जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ इसी में है कि हमें अपने अगले पल का इल्म ही ना हो, मालूम ही ना हो। जिंदगी की खूबसूरती यही है, और जब वो अगला पल आता है तो मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक्शंस पे बिलीव करें, ना कि सोचों पे। और इस तरह आप इस गैर यकीनी सूरत हाल में से निकल जाओगे, और इस गैर यकीनी सूरत हाल से भी आप निकल के अपनी तरक्की ढूंढोगे, आप छा जाओगे। और आखिर में यही कहूंगी कि आप अपने ख्यालात के गुलाम नहीं हैं, आप इन ख्यालात के मालिक हैं। जिस दिन आपने अपने ज़हन को काबू करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी को भी काबू करना। तो लिहाजा आज फैसला करो, खौफ के बावजूद कदम उठाओगे, ज्यादा नहीं सही सोचोगे, और सोचने के बाद उस पे आप जरूर अमल करोगे। क्योंकि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, बल्कि इन ख्वाबों के लिए कदम भी उठाते हैं। कम सोचो नहीं, सही सोचो, और फिर उस पे आप जरूर अमल करो। शुक्रिया। मैं हूँ सुमारा खान और आप देख रहे हैं आवाज़े कामयाबी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह।